नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। 623 नियुक्तियों पर रोक। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने एमपीएससी सचिव को घेरने का किया ऐलान। छात्रों के अधिकारों के लिए तीव्र होगा आंदोलन। महाराष्ट्र में राज्य सेवा 2022 परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी होने के बावजूद 623 अधिकारियों की नियुक्ति अब तक लंबित है, जिससे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। महायुति सरकार की लापरवाही और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एमपीएससी के ढूलमुठ रवैये से छात्रों को भारी मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट ने तीखा रुख अख्तियार कर लिया है। मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट अमोल मोतले के नेतृत्व में एमपीएससी सचिव को घेरने का ऐलान किया गया है। एडवोकेट मोतले ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही नियुक्तियों को लेकर निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन की तीव्रता बढ़ाई जाएगी। छात्रों के अधिकारों के लिए यह लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाएगी और सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर किया जाएगा। राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि 623 परिवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महायुती सरकार सत्तेत आले आणि विश्वासार्हतेचं वाळवंट तयार झालं। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर राजकीय हस्तक्षेप वाढला आणि गलतन कारभाराने शिखर गाठलं। तरुणाईचं भविष्य अंधारमय झालं आणि उद्ध्वस्त झालं। राज्य सेवा आयोगाच्या 2022च्या परीक्षेची गुणवत्ता यादी जाहीर होऊन तब्बल 1 वर्ष उलटलं, पण 623 अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या अद्याप झालेल्या नाहीये, त्या रखडलेल्या आहेत। 623 कुटुंब आज सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे मानसिक तणावाच्या खाईत लोटले आहे। रात्रभर जळणाऱ्या दिव्याला जर तेलच नसेल तर उजेड कुठून मिळणार, हा तरुणाईचा प्रश्न आहे। हे फक्त एका विद्यार्थ्याचा नाही तर 623 कुटुंबाच्या भविष्याचा प्रश्न आहे। सरकार पात्र लोकांवर जाणून बुजून अडथळे उभे करत आहे, झाडाला उगवू देत नाही आणि पापाचा डोंगर किती दिवस तग धरतो। आमची एकच मागणी आहे, गलतन कारभार थांबवा, आमच्या हक्काचं भविष्य परत द्या। सरकार जर जागा होणार नसेल तर लोकसेवा आयोगाच्या सचिवांना राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे कार्यकर्ते घेराव घालतील। सरकारने आमचं शांत राहणं, भेकडपणा समजू नये। हा महाराष्ट्र आहे, इथल्या तरुणाईला न्याय मिळाल्याशिवाय आम्ही शांतता प्रस्थापित होऊ देणार नाही। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।